सिस्टम। मैं होस्ट 12138 की बेटी हूँ। मैं अर्जी देती हूँ इस दुनिया को छोड़ने के लिए। समझ गया। सिस्टम इस पर काम कर रहा है। 15 दिनों के भीतर सिस्टम आपको इस दुनिया से बाहर ले जाएगा। 15 दिन। अशेंग, मम्मी इस दुनिया की रहने वाली नहीं है। मम्मी यहाँ एक मिशन पूरा करने आई थी। अब मिशन पूरा हो गया है। तुम्हारे पापा ने भी मुझे धोखा दिया है, इसलिए अब मुझे वापस जाना होगा। जाने से पहले मम्मी यह हार तुम्हें दे रही है। अगर कभी तुम दुखी हो तो इसे सिस्टम चालू करने के लिए इस्तेमाल करना और इस दुनिया को छोड़कर मम्मी के पास वापस आ जाना। अशेंग, मम्मी। मुझे गलत मत समझना। मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी। मम्मी। मम्मी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मी, प्लीज मत जाइए। अशेंग, अशेंग, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी मम्मी गायब हो गई। गायब? अशेंग, दुखी मत हो। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल रहूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं ही चिंग हेंग हमेशा हमेशा यिन लुओशेंग के साथ रहूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अगर किसी दिन तुमने भी मुझे धोखा दिया तो मैं भी मम्मी की तरह पूरी तरह से गायब हो जाऊंगी, ताकि तुम मुझे कभी ढूंढ न सको। लॉन्च की जा रही नई ज्वेलरी सीरीज का नाम आई शिंग है। प्रेसिडेंट ही, क्या इसका कोई खास मतलब है? शेंग मेरी पत्नी का नाम है और इस सीरीज का मतलब है कि मैं उसे पूरी उम्र प्यार करूंगा। खबरों में कहा गया है कि आप और आपकी पत्नी एक दूसरे का पहला प्यार हैं। शादी की कानूनी उम्र होते ही आप दोनों ने शादी कर ली। शादी के 5 साल हो गए हैं, फिर भी आपका रिश्ता इतना मजबूत और प्यारा है। क्या आपके इस प्यार का कोई राज है? राज शायद यही है, अपनी पत्नी की हर बात मानना, उनके मैसेज का तुरंत जवाब देना और हर दिन उनके लिए सरप्राइज तैयार करना। ओह गॉड, भगवान कब मुझे ऐसा शानदार और इतना वफादार बॉयफ्रेंड देंगे। ही चिंग हेंग जैसे लोग सदियों में एक बार मिलते हैं। मिसेस ही वाली जगह मुझे कब मिलेगी? माफ करना, ही चिंग हेंग हमेशा सिर्फ यिन लुओशेंग का ही रहेगा। बहुत अच्छे। ही चिंग हमेशा यिन लुओशेंग का रहेगा। शायद पहले ऐसा ही था। 7 साल का प्यार और 5 साल की शादी। जो आदमी दिन रात प्यार के दावे करता था, वही पीठ पीछे किसी और औरत को पाल रहा है। ही चिंग हेंग, मैंने कहा था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अशेंग, मेरी आज मीटिंग थी, इसीलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। माफ करना, तुम्हें इतना लंबा इंतजार कराया। आगे से तुम जिस समय चाहो घर वापस आ सकते हो, चाहे तो मत आओ, कोई बात नहीं। अशेंग, 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 प्लीज नाराज मत हो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी इतनी देर से घर नहीं आऊंगा। मैं कसम खाता हूं, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। ही चिंग हेंग, यह तो बस एक मामूली सी बात है। तुम इतने बड़े ही ग्रुप के प्रेसिडेंट होकर इतने गिरकर मुझे मना रहे हो। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो तो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं नाराज नहीं हूं, मुझे बस लगता है कि तुम्हें मेरी भावनाओं की इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो अशेंग? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मेरे लिए पूरी दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। अशेंग, तुम्हारा हार कहाँ है? ओह, उसे मरम्मत के लिए भेजा है। कोई बात नहीं, वह ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ गायब है,
लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ढूंढना नहीं छोड़ा है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम दोनों माँ बेटी को जरूर मिलवाऊंगा। मेरे पापा कैसे हैं? आजकल उनकी तबीयत कैसी है? वे अब भी वैसे ही हैं, पागल खाने में अपनी सुध बुध खो चुके हैं, बस हर वक्त तुम्हारी माँ का नाम जपते रहते हैं। ये उनके कर्मों की सजा है। ही चिंगहेंग, मैं और मेरी माँ एक जैसे हैं। शादी के दिन ही मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं गायब हो जाऊंगी और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। अशेंग, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा और न ही कभी तुम्हें अपनी माँ की तरह छोड़कर जाने दूंगा। और अगर कभी ऐसा दिन आया तो अगर ऐसा दिन आया तो चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, भले ही मेरी जान चली जाए, पर मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। अशेंग, तुम यहाँ कैसे? सिस्टर लो शेंग, मेरे घर में चूहे घुस आए थे, इसलिए ब्रदर चिंग हेंग ने मुझे यहाँ रहने के लिए बुला लिया। अशेंग, गलत मत समझना। इसके भाई ने मुझसे ख्याल रखने को कहा था, तभी मैंने इसे यहाँ रहने की इजाजत दी। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ। मुझे माफ कर देना। अशेंग को घर में अजनबी पसंद नहीं है। तुम किसी होटल में जाओ। सिस्टर लो शेंग, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जो मर्जी। बहुत बढ़िया। अगर खाना है तो खुद बनाओ। मैंने जो बनाया है वह सिर्फ ए शेंग के लिए है। क्या हुआ अशेंग, क्या खाना स्वादिष्ट नहीं बना? मुझे शहर के पूर्वी इलाके वाले प्रॉन्स डम्पलिंग्स खाने हैं। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ब्रदर चिंग हेंग, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। घर के नौकरों का बनाया खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा। मैं भी बाहर खाना चाहती हूँ। ब्रदर हेंग, थोड़ा आराम से। ब्रदर चिंग हेंग, जब हम दोनों अकेले एक साथ होते हैं तो वो वक्त सबसे अच्छा होता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुम तो बस मेरे मन बहलाने का एक जरिया हो और अशेंग मेरी आखिरी हद है। हमारे बीच जो कुछ भी है, अगर तुमने उसके सामने तमाशा करने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हाँ, शायद मैंने ही ज्यादा उम्मीदें पाल ली थी, ये जानते हुए भी कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ लुओ शेंग जिए के लिए जगह है। पर फिर भी मैं बेशर्मों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ी रही, हर दिन तुम्हारा यह बर्ताव सहती रही। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यह पसंद है? अगर मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती तो मैं खुद को इतना क्यों गिराती? ठीक है, अब रोना बंद करो। बताओ तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। मुझे वही चाहिए। मुझे वही नेकलेस चाहिए जो तुमने लुओशेंग जी के लिए खरीदा था, और वही नाश्ता भी जो तुम अभी उसके लिए लाए थे। कुछ और मांगो। नहीं, मुझे बस यही चाहिए। ठीक है, दिला दूंगा, मैं सब दिला दूंगा। अब मुझे एक बार गले लगाने दो, बस एक बार पास आने दो।
अशेंग, तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिसने मेरे दिल को छुआ है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अशेंग, मैं वादा करता हूं कि मेरी जिंदगी का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखूंगा। आज के बाद से तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर उम्र भर साथ निभाने का जो वादा तुमने किया था वह बस कुछ ही सालों के लिए था। अशेंग, मैं वापस आ गया हूं। क्या हुआ अशेंग, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं? मैं तुम्हारे लिए अदरक और गुड़ का पानी बना देता हूं। झींगा पकौड़े श्रिम्प डम्पलिंग्स कहाँ है? मैं पहले झींगा पकौड़े खाना चाहती हूँ। अशेंग, मुझे माफ कर दो। जब मैं वहां पहुंचा तब तक सब बिक चुका था और दुकान बंद हो गई थी। मैं कल तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा, ठीक है ना? सिस्टर लोशेंग, ये झींगा पकौड़ों की आखिरी प्लेट मैंने खरीद ली है। कहो तो तुम्हें दे दूं? ही चिंग हेंग, ये हार तुम पहले मुझे देने वाले थे ताकि मैं खुश हो सकूं। लेकिन जब यूजिंग ने थोड़ी सी चालबाजी की और थोड़ा नखरा दिखाया तो तुमने उसे दे दिया। तुम्हारा प्यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है? सिस्टर लोशेंग, देखो, क्या मेरा यह हार सुंदर नहीं है? यह मुझे मेरे सबसे करीबी इंसान ने खरीद कर दिया है। ये झींगा पकौड़े तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, पर जहां तक इस हार की बात है तो माफ करना, ये मैं नहीं दे सकती। अशेंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं पहले तुम्हें ऊपर कमरे में आराम के लिए ले जाता हूं। अशेंग, तुम जरा मेरा इंतजार करो। ब्रदर चिंग हेंग, आप इतने बड़े ही ग्रुप के बॉस होकर उसके आगे पीछे हाथ जोड़कर क्यों घूम रहे हैं? यहां से हट जाओ। नहीं, अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करो। यिन लोशंग, ब्रदर चिंग हेंग सिर्फ मेरा हो सकता है, और हेडिंग परिवार की बहू की ये कुर्सी देर सबेर मैं तुमसे छीन कर रहूंगी। अशेंग, आगे से हम बच्चा नहीं करेंगे, ठीक है? पीरियड के दौरान तुम्हें इतना दर्द होता है कि मुझसे देखा नहीं जाता। अगर बच्चा होने की बात आए तो मैं सोच भी नहीं सकता। बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं वो क्या सोचते हैं। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। अशेंग, इस जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी है। तुम ही मेरा छोटा सा बच्चा हो। मैं तुम्हें उम्र भर ऐसे ही लाड प्यार करूंगा। सो जाओ। सोने के बाद दर्द नहीं होगा। ही किंग हेंग, मुझसे तुम्हारा प्यार झूठा नहीं था, लेकिन फिर तुमने ऐसा क्यों किया कि मुझे इतनी तकलीफ हुई?
भैया, क्या दीदी के पेट में पीरियड का दर्द नहीं हो रहा? आप उनके पास रहने के बजाय मुझसे मजाक करने आ गए? चुप रहो। ही चिंग हैंग, क्या तुम थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सके? हर वक्त तुम यू जींग के साथ रहना चाहते हो, वो भी मेरे ही घर में। अशेंग, अच्छे बच्चे की तरह रहो। तुम्हारा पति तुम्हारे पास है, अब दर्द नहीं होगा। सिर्फ 13 दिन बचे हैं। यिन लुओशेंग, सिर्फ 13 दिन बाकी हैं, फिर तुम्हारा इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आखिरी 10 दिन। मुझे अब अपनी नागरिकता की जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए। नमस्ते, मैं अपना खाता बंद करवाना चाहती हूँ। मैडम, केवल वही लोग जो अब हमारे बीच नहीं रहे वही इस काम के लिए पात्र है। मेरे पास सिर्फ 10 दिन हैं, उसके बाद मैं इस दुनिया को पूरी तरह छोड़ दूंगी। कृपया इसे समय से पहले कर दें। धन्यवाद। बहुत जल्द इस दुनिया में यिन लुओशेंग नाम का कोई इंसान नहीं बचेगा। ही चिंग हैंग, वह फिर कभी यिन लुओशेंग को नहीं ढूंढ पाएगा। हिम्मत रखो ए शेंग, हार मत मानना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अशेंग, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें जन्मदिन मुबारक जन्मदिन हो। मुबारक हो। शुक्रिया। यह क्या है? अशेंग, यह एक राज है। जब हम दोनों 80 साल के हो जाएंगे और हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें फिर से यहां लेकर आऊंगा और हम साथ मिलकर यह चिट्ठी पढ़ेंगे, ठीक है ना? ही चिंग हैंग, अफसोस की बात है कि इस जन्म में हम अब साथ बूढ़े नहीं हो पाएंगे। अस्सी साल के ही चिंग हेंग, नमस्ते। मैं 17 साल का ही चिंग हेंग हूं। इस वक्त आप जरूर ए शेंग के साथ होंगे और यह खत पढ़ रहे होंगे। क्या आपके आसपास आपके नाती पोते भी हैं? मैं बहुत खुशकिस्मत हूं।
17 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक आपने उसे इतने सालों तक प्यार किया और अपने वादे पर कायम रहते हुए इतने सालों तक उसका साथ निभाया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा थी। मुझे खुशी है कि आपने इसे पूरा किया। लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार बदल जाता है, लेकिन ही चिंग-हेंग, यिन लुओ शेंग के लिए मेरा प्यार हमेशा वैसा ही रहेगा। कृपया ए शेंग को बताना कि यह जिंदगी ही अंत नहीं है। अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में और उसके बाद के भी हर जन्म में मैं फिर से ए शेंग के साथ ही रहना चाहता हूं। ही चिंग-हेंग और यिन लुओ शेंग, हम अभी बहुत लंबे समय तक एक दूसरे को प्यार करेंगे, बहुत लंबे समय तक। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, फिर तुम मुझे छेड़ने के लिए इतने बेताब क्यों हो? ब्रदर हेंग, तुम बस मेरे शरीर से दूर नहीं रह सकते, है ना? मैं लुओ शेंग जिए से तुम्हारी जरूरतों को कहीं ज्यादा बेहतर समझती हूँ, है ना? तुम तो बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। अगर एक दिन भी मेरे पास नहीं आते तो तुम रह नहीं पाते, है ना? तुम ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारे प्यार में सच में पागल हूं। ही चिंग-हेंग, मैं माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैडम, प्रेसिडेंट ही पिछले 3 दिनों से इस जश्न की दावत की तैयारियों में लगे थे। कृपया आज रात इसमें शामिल जरूर होइएगा। 3 दिनों तक गायब रहे। पता नहीं सालगिरह के लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे थे या किसी और के साथ समय बिता रहे थे। ही चिंग-हेंग, मुझे नहीं पता और अब मैं पूछना भी नहीं चाहती। ठीक है। तुम लोग इस आशिक को देखो। जैसे ही इनकी पत्नी आई, इन्हें दुनिया में और कोई नजर ही नहीं आता। है ना, हर साल की सालगिरह को वो शादी जैसा भव्य बना देते हैं। हेंग, आप अपनी पत्नी पर इतना प्यार लुटाते हैं कि हम जैसों के पास दिखाने के लिए मुंह भी नहीं बचता। क्या ऐसा नहीं है? मेरी वाली तो दिन रात मुझे टोकती रहती है कि मैं आपसे कुछ सीखूं, पर मैं ठहरा सीधा सादा आदमी। मुझ में हेंग है जैसा रोमांस वाला जीन नहीं है। आप लोग नहीं सीख पाएंगे। मैं आप सबको बता दूं कि इस दुनिया में दूसरा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो मेरी तरह अशेंग को प्यार करे। शादी की चौथी सालगिरह के लिए आज का मेरा तोहफा है हे ग्रुप कंपनी में मेरे 70% के शेयर। मैं वो सब ए शेंग के नाम कर रहा हूं। आज से ए शेंग ही हे ग्रुप की मालकिन होंगी। अब से मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ ए शेंग की सेवा में बीतेगी। यहाँ बहुत घुटन हो रही है। मैं जरा ताजी हवा खाने बाहर जा रही हूँ।
यिन लोशेंग, मैंने जो कॉल किया था, क्या तुमने वो सब सुना? ब्रदर हेंग तुमसे बहुत पहले ही प्यार करना छोड़ चुका है। अगर तुम समझदार हो तो उससे जल्द से जल्द दूर हो जाओ। अच्छा, यिन लोशेंग, तुम बस कुछ साल पहले उससे मिल गई थी, इसमें इतना इतराने की क्या बात है? क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, देखते हैं कि ब्रदर हेंग किसे ज्यादा प्यार करता है। क्या? ए शेंग, अशेंग, आप कैसी हैं? अशेंग, अशेंग, मुझे डराओ मत। एशेंग, अशेंग, अशेंग। मिसेस हे, आप जाग गए। अगर आप कुछ घंटे और सोती रहती तो शायद मिस्टर ही ने पूरे शहर के डॉक्टरों को यहाँ बुला लिया होता। हाँ, वह तो है। हमने उनसे कहा भी था कि आप बस बहुत थकी हुई हैं, लेकिन मिस्टर ही को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने जिद की कि हम आपकी पूरी बॉडी का चेकअप करें। अशेंग, अशेंग, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पता है, अगर तुम्हें और देर तक होश ना आता तो मैं तो बर्बाद हो जाता। अशेंग, पहले तुम अच्छे से आराम करो। मैं बस थोड़े काम निपटा कर आता हूं। तुम यहां क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ ए शेंग के लिए जगह है। जब वह खतरे में थी तो जाहिर है कि मुझे उसे बचाना ही था। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम तो मेरे साथ कई बार सो चुके हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जब भी मैं तुम्हें फोन करती हूँ तुम तुरंत दौड़े चले आते हो। ही चिंग हैंग, मैं अब तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। तुम्हें प्यार नहीं है मुझसे? ठीक है, तो मैं भी अब तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मैं अभी किसी और को ढूंढ लूंगी। किसी और के पास जाकर तो दिखाओ। बस भी करो, अब रोना बंद करो। इस बार पूरी गलती मेरी थी। तुम जो भी मांगोगी मैं मान लूंगा, ठीक है ना? तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी 3 बातें मानो। ठीक है, बताओ। पहली बात, इन कुछ दिनों में तुम लोशेंग जिए से नहीं मिलोगे। तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहना होगा। ठीक है। दूसरी बात, कुछ दिनों में एक डांस पार्टी है, वहां तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे साथ चलना होगा। ठीक है। तीसरी बात, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्रपोज करो। अपने हाथों से मुझे हीरे की अंगूठी पहनाओ और कहो कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे। मैं ये सब सच में करने को नहीं कह रही हूं। मैं जानती हूं कि तुम लोशेंग जिए के बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं चाहती हूं कि जिस आदमी से मैं प्यार करती हूं वो मुझे एक बार प्रपोज करे, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। मुझे चलेगा। क्या इतना भी नहीं कर सकते? करूंगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब हुई ना कोई बात।
सुना है कि एक रहस्यमयी अमीर आदमी ने छठी मंजिल एक लड़की के लिए पूरी तरह बुक कर ली है। बिना सूचना के किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। इन दिनों तो लगातार तरह तरह के महंगे जेवर और लखरी सामान ऊपर भेजे जा रहे हैं। आह, पता नहीं वह कौन है जिसकी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम सही कह रही हो। विदेश, हेक्सी हॉस्पिटल, क्या इसे भी अब विदेश मान लिया गया है? मेरी पूरी आहादी मिलने में अब बस 3 दिन बचे हैं। क्या तुम्हें पछतावा है? अशेंग, तुम आज अचानक यहाँ आने के बारे में कैसे सोच सकती हो, वो भी मुझे बिना बताए? इतनी ठंड है, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो क्या होगा? मैंने माँ का सपना देखा था, इसलिए यहाँ उनकी मदद करने आई हूँ, ये देखने के लिए कि धोखा देने वालों का आखिरकार क्या हश्र होता है। लुओशेंग जी, पिछले कुछ दिनों से आपके घर में रुकना वाकई आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी थी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हाँ, ये उन दिनों के लिए है जब आप अस्पताल में थे। मैंने इसे बहुत ही सोच समझकर आपके लिए चुना है। आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। लुओशेंग, तुम चुपचाप घर पर ही रहना, मैं पहले उन्हें छोड़कर आता हूँ। काम खत्म करके मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। नमस्ते। ये दोनों वीडियो कल एक के बाद एक पूरे शहर में दिखाए जाने चाहिए। अशेंग, जन्मदिन मुबारक हो। आज मेरा 26वां जन्मदिन है। हाँ, क्या इत्तेफाक है ही चिंगहेंग, आज ही वह आखिरी दिन भी है जब मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अशेंग, मेरे साथ आओ। ही चिंगहेंग, तुम हर दिन इतना नाटक करते हो, क्या तुम थकते नहीं? काम का इतना दबाव होने के बावजूद तुम्हारे पास मेरे साथ जन्मदिन मनाने का समय है। अशेंग, देखो तुम कैसी बातें कर रही हो। तुम तो जानती हो कि पूरी दुनिया में
तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे जन्मदिन के दिन चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं हमेशा इसे तुम्हारे साथ ही मनाऊंगा। अरे हाँ, तुम बस यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो। तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज दुबप्पी नाय अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। मैं अभी इसे लेकर वापस आता हूँ। लो बन गई, आखिरी डिश भी पूरी हो गई। अब प्यार से अपना जन्मदिन मनाते हैं। तुम्हारा फोन अभी लगातार बज रहा था। कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। अशेंग, कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे वहां एक बार जाना होगा। तुम तब तक अकेले खाओ, मैं 2 घंटों में वापस आ जाऊंगा। क्या 2 घंटे काफी होंगे? क्या? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ और अपना काम निपटा लो, काम जरूरी है। 15 साल की उम्र में ही चिंग हेंग ने यिन लुओशेंग को पाया था, लेकिन 27 साल की उम्र का ही चिंग हेंग हमेशा के लिए यिन लुओशेंग को खो देगा। वक्त हो गया है, अब इसे प्ले किया जा सकता है। हेंगे, यह तो बहुत ही रोमांटिक है। भाभी के लिए इतना बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज? ये वीडियो और फोटो सिर्फ एशेंग के फोन में ही थे। क्या उसने इन्हें एडिट करके पोस्ट किया है मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार करने के लिए? नहीं, मुझे अब अशेंग को ढूंढना होगा। ओह, तो ये बात है। यिन लुओशेंग देखने में तो लगती है कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं, जैसे उसे सिर्फ शांति पसंद हो, लेकिन नहीं जानती थी कि उसके पास इतने पैंतरे हैं। तू बस रुक और देख, मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरी पसंदीदा जोड़ी सिर्फ तुम दोनों हो। तुम दोनों हमेशा साथ रहना और हमेशा खुश रहना। हेंग, कृपया एशेंग को हमारी तरफ से कह देना कि उसे 26वां जन्मदिन मुबारक हो। कृपया हम हेंगे के साथ उसके बुढ़ापे तक उसका साथ देंगे। आप दोनों को शादी की 4थी सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया, मैं एशेंग तक आपकी शुभकामनाएं पहुंचा दूंगा। अशेंग। ही चिंग हेंग, इस जन्म में तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। भैया, दीदी के पेट में दर्द नहीं हो रहा क्या? तुम उनके पास जाने के बजाय फिर से मुझे परेशान करने आ गए। चुप हो जा। धोखेबाज, धोखेबाज कहीं के। अशेंग, अशेंग, अशेंग। समय और स्थान का रास्ता खुल गया है। कृपया मेजबान यहां से निकलने के लिए तैयार रहें। कोड H, उल्टी गिनती 5, 4, 3, 2, 1।
अशेंग, 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 अशेंग गायब हो गई। ब्रदर चिंग हेंग, आप क्या देख रहे हैं? अशेंग गायब हो गई। गायब? क्या गायब हो गया? यह सिर्फ एक एआर प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन? आपका मतलब है कि एशंग गायब नहीं हुई? एक जीती जागती इंसान ऐसे अचानक हवा में कैसे गायब हो सकती है? जरूर लुओशेंग जिए आपको दोषी महसूस कराना चाहती है, इसलिए जानबूझकर यह सब नाटक कर रही है। हेलो, फौरन लोगों से कहकर सेंट्रल प्लाजा से वह वीडियो हटवाओ। इंटरनेट की खबरों पर नजर रखो और खबरदार जो यह वीडियो इंटरनेट पर कहीं भी दिखा। अशेंग को यह वीडियो किसी भी हाल में नहीं दिखना चाहिए। ब्रदर चिंग हेंग, आप कहाँ जा रहे हैं? यह मत समझना कि मुझे पता नहीं है। इस वीडियो के पीछे तुम्हारी ही चाल है ना? मैंने तुम्हें बताया था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरे दिल में सिर्फ अशेंग के लिए जगह है। अपनी ये घटिया चालें अपने पास ही रखो। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ब्रदर चिंग हेंग। अशेंग, अशेंग, मुझे माफ कर दो अशेंग। ऑफिस के काम की वजह से देर हो गई, पर जैसे ही मैं फ्री हुआ जॉरन वापस आ गया। अशेंग, तुम्हारे 26वें जन्मदिन पर मैं तुम्हारे साथ नहीं था, यह मेरी गलती है। तुम हमेशा से आर्कटिक में ऑरोरा देखना चाहती थी ना? ऐसा करते हैं, मैं ऑफिस के सारे काम टाल देता हूं और तुम्हें खास तौर पर आर्कटिक ऑरोरा दिखाने ले चलता हूं, ठीक है ना? अशेंग, 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 अशेंग। सुनो, सभी लोगों को काम पर लगाओ। पूरे शहर में अशेंग को ढूंढो। जैसे ही कोई खबर मिले मुझे तुरंत इसकी जानकारी देना। अशेंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हें ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, लेकिन प्लीज मुझसे ज्यादा देर तक दूर मत रहना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्रेसिडेंट ही। क्या पत्नी जी के बारे में कोई खबर मिली? प्रेसिडेंट ही, आपका और मिस यू का वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया है और ट्रेंडिंग लिस्ट से हट ही नहीं रहा है। ही ग्रुप के शेयर बहुत ज्यादा गिर गए हैं।
और इस सब की वजह से पुराने मालिक को अचानक दिल का दौरा पचा और वो अस्पताल में भर्ती हैं। शेयरधारक हंगामा कर रहे हैं कि आप कंपनी आए ताकि आप उन्हें सफाई दे सकें। सब के सब बेकार हैं। तुम लोग एक छोटी सी बात नहीं संभाल सकते। जल्दी करो और वीडियो को इंटरनेट से हटवाओ। वो वीडियो किसी भी कीमत पर अशंक के पास नहीं पहुंचना चाहिए। वो सारे निवेशक आपकी आदर्श पति वाली छवि के कारण आए थे। अब जब यह कांड सामने आया है तो सारे निवेशक अपना पैसा वापस ले रहे हैं। आप जो चाहे करें, लेकिन हमारे मुनाफे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपका और यिन लोशन का रिश्ता असली है या दिखावा। जल्द से जल्द उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाइए ताकि इस हंगामे को शांत किया जा सके। बस बहुत हुआ, निकल जाओ यहाँ से। तुम सब के सब दफा हो जाओ। क्या पत्नी का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, पर प्रेसिडेंट ही, आप चिंता मत कीजिए। शायद मैडम का मूड खराब है, इसीलिए वो कहीं बाहर गई होंगी। 1-2 दिनों में वो अपने आप वापस आ जाएंगी। पहले तो अशंक जहां भी जाती थी वो हमेशा मुझे बताकर जाती थी। लगता है इस बार वो वाकई में नाराज है। मुझे उसे ढूंढना ही होगा और सब सच बताना होगा। मैं ही चिंग हेंग सिर्फ यिन लुओशेंग से प्यार करता हूँ। यूजीन के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। हेलो हेंग जी, सिस्टर इन लॉ के बारे में खबर मिली है। जल्दी बताओ। पुलिस वालों ने कहा है कि सिस्टर इन लॉ ने अपनी पहचान की सारी जानकारी मिटा दी है। क्या? हेंगे, इस बार आपको तैयार रहना होगा। मुझे डर है कि भाभी को मनाना आसान नहीं होगा। अशेंग ने अपना खाता कब बंद किया? 11 दिन पहले। 11 दिन पहले? ब्रदर हेंग, क्या आपने वादा नहीं किया था कि इन कुछ दिनों में आप पूरी तरह से मेरे साथ वक्त बिताएंगे? अशेंग का फोन है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब इस स्थिति का क्या? हेंगे, जैसा कि कहा जाता है, कोई भी बात इतनी बड़ी एक दिन में नहीं होती। इंटरनेट पर वीडियो को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। मुझे लगता है कि भाभी का खाता बंद करना शायद इसी से जुड़ा हो सकता है। अरे हाँ, हमारी पिछली जानकारी के अनुसार भाभी की मां ने 20 साल पहले अपना खाता बंद कर दिया था और फिर उनका कोई पता नहीं चला। क्या आपको लगता है कि भाभी का गायब होना उनकी मां से संबंधित हो सकता है? अशेंग ने कहा था कि उनकी मां सिर्फ इसलिए गायब हो गई क्योंकि उनके पिता ने उन्हें धोखा दिया था। मैं भी वैसा ही कर रहा हूं। ही चिंग हेंग, मैं अपनी माँ जैसी ही हूँ। शादी के दिन मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा दिल बदल गया तो मैं गायब हो जाऊंगी और तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एशेंग, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और नहीं तुम्हें अपनी मां की तरह जाने की इजाजत दूंगा। अगर कभी ऐसा दिन आया तो? अगर सच में कभी ऐसा दिन आया तो चाहे आसमान हो या जमीन का पाताल, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। अशेंग, अशेंग, आज अचानक यहां आने का ख्याल कैसे आया? मुझे बताया भी नहीं। इतनी ठंड है, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो क्या होगा? मैंने माँ को सपने में देखा। मैं यहाँ उनके लिए देखने आई हूँ कि धोखा देने वालों का आखिर क्या अंजाम होता है। हेंगे, एक खबर मिली है। यह भाभी का खोया हुआ फोन है। शायद आपको इसे देखना चाहिए।
तो तुम्हें पहले से ही पता था मेरे और यू जियिंग के बारे में। तुम इतने समय तक सब सहती रही ताकि तुम छोकर जाने की योजना बना सको, खांसते हुए। हेंगे 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 हेंगे, क्या तुम ठीक हो? जल्दी जागो हेंगे। अशेंग अशेंग अशेंग, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम मुझे जैसे चाहो वैसी सजा दे सकती हो, बस मुझे छोड़कर मत जाओ। अशेंग। हे चिंग हेंग, इस जन्म में फिर कभी मेरी शक्ल मत देखना। अशेंग अशंग अशेंग अशेंग अशेंग। हेंगे, क्या अब आप ठीक हैं? वैसे प्लाजा वाले उस वीडियो के बारे में हमने पता लगा लिया है कि वो किसने किया था। जरूर वो घटिया औरत यू जियिंग ही होगी, है ना? जी हां, भाभी ही थीं। भाभी ने ही उसे अपने हाथों से चलाया था। उन्होंने यकीनन जाने की तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब तुम वापस जाओ। तो फिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अशेंग, मुझे पता है कि तुम मुझे इतनी बेरहमी से छोड़कर नहीं जाओगी। तुम इस वक्त पक्का कहीं छुपकर मेरे ढूंढने का इंतजार कर रही हो, है ना? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं तुम्हें पाकर ही दम लूंगा। क्विंग हेंग, क्या आप जाग गए? मैंने आपके लिए दलिया बनाया है। अशेंग अशेंग, तुम आखिर वापस आ ही गई। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? ब्रदर हेंग, जाहिर है मैं ही हूंगी। मेरे अलावा और कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? तुम अभी बहुत गुस्से में और तनाव में थे। ये सूप मैंने कई घंटे लगाकर खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम्हारी सेहत सुधर सके। जल्दी से चक्कर बताओ कि ये कैसा बना है। ब्रदर हेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ए शेंग मेरी आखिरी हद है, लेकिन तुमने फिर भी अपनी हद पार कर दी और जानबूझकर हमारी बातों का अशेंग के सामने तमाशा बना दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने अशेंग को इतना दुखी किया कि वह चली गई। तुम्हारी वजह से मैंने अशेंग को खो दिया। यू जियिंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह सब सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मेरा प्यार पाने के लिए तुमने उस चौराहे पर उस तरह का वीडियो चलाया, है ना? आखिर क्यों? क्यों? आखिर क्यों किया ऐसा? ही चिंग हेंग, मैं इतनी बेकार नहीं हूं कि स्क्वायर पर वीडियो लगाती फिरूं। साफ है कि तुमने अपना वादा तोड़ा है, अपने प्यार को धोखा दिया है और आखिरकार तुम सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। जब तुम मेरे करीब आए थे तब तुमने यह क्यों नहीं कहा कि यह मेरी गलती है? तुमने ही पहले मुझे उकसाया था। मैंने तुम्हें उकसाया? अगर तुम वाकई उससे इतना प्यार करते तो क्या तुम मेरे झांसे में आते? तुम बार बार कहते हो कि तुम्हें सिर्फ यिन लोशेंग से प्यार है, कि तुम यिन लोशेंग के बिना नहीं रह सकते, लेकिन पीठ पीछे तुम उसे धोखा देकर कितनी बार मेरे साथ वक्त बिता चुके हो। जिस्म अपनी जगह है और दिल अपनी जगह। मैंने तो बस तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल किया है। ही चिंग हेंग, तो तुम्हारा शरीर तुम्हारी बातों और तुम्हारे दिल से कहीं ज्यादा ईमानदार है। अस्पताल के उन दिनों में यिन लोशेंग नीचे ही थी, मगर तुमने एक बार भी उसे नहीं देखा। और जब उसका जन्मदिन था मैंने तो बस तुम्हें अपनी कुछ तस्वीरें भेजी थीं और तुम फौरन दौड़े चले आए। ही चिंग हेंग, तुम्हारा वह सो कॉल्ड सच्चा प्यार तुम्हारे दिल में बस इतना ही है। चुप हो जाओ। जरा अंदाजा लगाओ, जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मैंने यिन लोशेंग को क्या तोहफा दिया था?
बताओ, जब यिन लुओशेंग ये सब देखेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? दफा हो जाओ यहां से, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। यह सब मेरी गलती है। मैंने खुद अपने हाथों से अशेंग को खो दिया। सब मेरी ही गलती है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। हाई स्कूल। लगे रहो ए शेंग, हिम्मत मत हारना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बिल्कुल रहूंगा। चलो। तुम ये अशेंग, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम बदतमीजी कर रहे हो। कि चिंगहेंग सिर्फ यिन लुओशेंग के साथ ही ऐसी बातें करेगा। तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुझे जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। ये क्या है? अरे अशेंग, यह एक राज्य है। जब हम 80 साल के हो जाएंगे, जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें वापस यहाँ लेकर आऊंगा और फिर हम साथ मिलकर इस खत को पढ़ेंगे। ठीक है ना? मुझे इसे अभी देखना है। मुझे नहीं अभी देख देखना सकते। है। अभी नहीं देख सकते। मुझे नहीं इसे देख अभी सकते। देखना है। जब हम बूढ़े हो जाएंगे, तब हम इसे साथ पढ़ेंगे। ठीक है। सत्रह साल के ही चिंग हेंग, नमस्ते। अफसोस की बात है कि ही चिंग हेंग और यिन लुओशेंग कभी साथ बूढ़े नहीं हो पाए। आज यहाँ सिर्फ 26 साल की यिन लुओशेंग आई है। मुझे समझ नहीं आता, जब कुछ बुरा नहीं हुआ था और हमारी भावनाओं में भी कोई कड़वाहट नहीं थी, जब सब कुछ भविष्य की ओर खुशी खुशी बढ़ रहा था, तब अचानक तुमने बीच रास्ते में किसी और का हाथ कैसे थाम लिया? ही चिंग हेंग, उस औरत के साथ बिताए गए हर घटिया पल में क्या तुम उस धोखे के रोमांच के बारे में सोच रहे थे, या तुम्हें मेरे लिए कोई पछतावा था? अशेंग, उसे कभी माफ मत करना। मैंने तुम्हारी वफादारी पर कभी शक नहीं किया, लेकिन इंसान की नीयत पल भर में बदल जाती है। 16 से 26 साल की उम्र तक मैंने बहुत शिद्दत और पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हें 10 सालों तक प्यार किया। आज मैं खुद को तुमसे वापस लेती हूं और अब से पूरी जिंदगी के लिए हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब बस करो और मत पियो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। वह मुझे दो। हेंगे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें पता था कि यह दिन आएगा, तो तुमने पहले ऐसा किया ही क्यों? जब तुम्हारी भाभी के साथ तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, तो तुम्हें उस यूजिंग के पीछे भागने की क्या जरूरत थी? भले ही वह यूजिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, क्या वह कभी भाभी से बेहतर हो सकती है? ब्रदर चिंग हेंग,
वह कुछ हद तक पहले वाली ए शेंग की तरह दिखती है। जब असली इंसान यानी तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हारे सामने थी, फिर भी तुम्हें न जाने क्यों बीती यादों के लिए किसी हम शक्ल की तलाश करनी पड़ी। यही वजह है कि भाभी गायब हो गईं। अगर मेरा 10-15 साल पुराना प्यार मेरी जगह किसी और को ढूंढने लगता, तो सिर्फ गायब होने की बात छोड़ो, मेरा मन तो उसे खत्म करने का करता। तुम सही कह रहे हो। मैं सच में एक घटिया इंसान हूं। मेरी ही वजह से मैंने ए शेंग को खो दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। मुझे ए शेंग को ढूंढना होगा। मुझे अशेंग को ढूंढना ही होगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। शांत हो जाओ हेंग, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आता हूं। माँ, मैं घर आ गई। यह एक ऐसी जगह है जो दुनिया से पूरी तरह अलग है। क्यों? वापस जाना चाहती हो? यहाँ रहना भी अच्छा है। तुम और मैं, असल में हम उस दुनिया के हैं ही नहीं। आओ, नूडल्स खाओ। देखो कि क्या माँ के हाथों का स्वाद बदल गया है। कॉलेज के दूसरे साल में सिस्टम माँ को उस दुनिया में ले गया जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। सिस्टम ने माँ को तुम्हारे पिता यिन शू युअन को रिझाने का काम दिया, उनकी मदद करने को कहा, ताकि वह अपने पहले प्यार के धोखे के गम से बाहर आ सकें। पूरे 3 साल लग गए और आखिरकार माँ ने अपना मिशन पूरा कर लिया। जब काम पूरा होने के बाद वापस घर जाने की बारी आई, ठीक उसी दिन तुम्हारे पिता ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैं वहीं रुक गई। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही समय बाद उनका पहला प्यार देश वापस लौट आया। तुम्हारे पिता एक तरफ तो वादा करते रहे कि उस औरत के साथ उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का होगा, वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे से उन्होंने उस औरत को मां बनने का सुख दे दिया। मेरी जगह लेने के लिए उस औरत ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। कितनी घटिया चाल थी वह। एक छोटी सी जांच मेरी बेगुनाही साबित कर सकती थी, मगर तुम्हारे पिता सिर्फ उस औरत की एक तरफा बातों पर भरोसा करते रहे। उस पल मेरा दिल टूट गया। मैंने गायब होने का फैसला किया और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। माँ, मुझे पता है, लेकिन आपके जाने के बाद उस औरत का असली चेहरा सबके सामने आ गया। पापा का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उन दोनों को अपने किए की सजा मिल गई। उस हार के बारे में मैंने कभी पापा को कुछ नहीं बताया। जिन्होंने सच्चे दिल को धोखा दिया है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। शुरुआत में मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तुमने माँ से कहा था कि तुम्हें पड़ोस वाला वह लड़का पसंद है और तुम उसके लिए यहाँ रुकना चाहती थी। मुझे लगा था कि तुम माँ की तरह वैसी ही गलतियां नहीं दोहराओगी, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं पत्थर दिल बनकर तुम्हें अपने साथ ले जाती। मेरी ए शेंग, इतने सालों में तुमने बहुत कुछ सहा होगा, है ना? माँ, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। ए शेंग, भविष्य के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? शायद पहले मैं बस शादी करके घर संभालना चाहती थी और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। हो सकता है कि मैं फिर से उसी दुनिया में वापस चली जाऊं। शायद मैं किसी और को ढूंढ लूं जिसके साथ मैं अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं, लेकिन वह इंसान अब कभी भी ही चिंग हैंग नहीं होगा। अशेंग, ए शेंग, अशेंग, 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 अशेंग। मुझे पता है कि मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मुझे छोड़ो। अशेंग, ये सब मेरी गलती है। ये सब मेरी ही गलती है। क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? प्लीज अशेंग, मुझे माफ कर दो। अशेंग, मुझे माफ कर दो। यहाँ शराब पीकर हंगामा कर रहे हो और बदतमीजी कर रहे हो, है ना?
आज मैं तुम्हें काचा सबक सिखाऊंगा। अरे बस कीजिए, मारना बंद कीजिए। ज्यादा मारा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं। घटिया आदमी। अशेंग, अशेंग, क्या तुम मुझे छोकर नहीं जाओगी? हे भगवान, हेंगे, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? शीचिंग, शीचिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, मेरी एशेंग को वापस ढूंढ कर लाओ। किसी भी तरह अशेंग को वापस ले आओ। टीचिंग हेंग फिर से अस्पताल में भर्ती हो गया है। यह कौन सी बार है? जब से यिन लोशेंग लापता हुआ है, वह हर दिन अकेले शराब पीता रहता है, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर की भी परवाह करना छोड़ दिया है। अब जब मिस येन चली गई है तो वह यह झूठा प्यार किसे दिखा रहा है? सही कहा। क्या आप लोगों को याद है जब मिस येन अस्पताल में भर्ती थी तो किसी ने पूरी 6ठी मंजिल बुक कर ली थी और हर दिन वहां तोहफे भेजे जाते थे। मुझे अभी अभी पता चला है कि 6ठी मंजिल पर जो रह रही थी वह ही चिंगहेंग की पालतू रखैल थी। क्या? सोचिए जरा, एक तरफ मिस येन भी अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन उसने मिस येन को नजरअंदाज किया और दिन रात उस दूसरी औरत के साथ गुजारता रहा। इतना सब करने के बाद भी उसे यहाँ एक सच्चे प्रेमी का नाटक करने की हिम्मत कैसे हुई? एक वफादार पति होने का नाटक? मजाक है यह, लानत है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अगर एक भी शब्द और बोला तो याद रखना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। पूरा दिन बस यही सब। अगर कुछ करने की हिम्मत है तो दूसरों को बात करने से मत रोको, हद है। प्रेसिडेंट ही, आप इस तरह और नहीं चल सकते। जब से आपका और यू जिंग का वीडियो सामने आया है, हे ग्रुप के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। कंपनी में अब हर कोई डरा हुआ है। आपको जल्द ही ठीक हो जाना चाहिए ताकि आप कंपनी लौट कर सब कुछ संभाल सकें। कंपनी के शेयर्स मैंने पहले ही सब कुछ एशेंग के नाम कर दिया है। अब जब एशेंग नहीं रही तो कंपनी को जारी रखने का अब कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट ही, कंपनी में इतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और एल्डर मिस्टर ही भी हैं। आप इस वक्त इतनी जिद नहीं कर सकते। जाकर मेरे पिताजी को बता दो कि उनका बेटा लायक नहीं निकला और उसने उन्हें निराश किया है। अरे नहीं प्रेसिडेंट ही, ये बात बेहतर होगा कि आप खुद ही उनसे कहें। हेंग, कोई आपसे मिलने आया है। अशेंग, क्या वह अशेंग है? अशेंग, अशेंग, तुम यहां कैसे आए? भाई, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम उसके भाई हो। तुम ही ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। तुम एक नीच इंसान हो। हमारा यू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? वह यह सब उसी ने किया है। तुम्हारी वह प्यारी बहन वही थी। पहले उसने मुझे बहकाया था, उसने मेरा परिवार उजाड़ दिया। सब कुछ उसी की वजह से हुआ। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और तू कह रहा है कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर तुम यू परिवार वालों में थोड़ी भी तहजीब होती तो तुम्हें पता होता कि तुम्हारी बहन ने जो किया वह कितना घटिया था। घटिया इंसान, एक हाथ में लड्डू और दूसरे में पेड़ा, फिर भी तुम्हारी भूख नहीं मिटती। माना कि मेरी बहन की गलती है, पर वह कुंवारी थी। और तुम क्या हो? और एक भाई होने के नाते चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती करे, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। अभी आदेश दो कि ही ग्रुप के साथ सारे प्रोजेक्ट्स तुरंत रद्द कर दिए जाएं। बहुत बुरा हुआ सर। प्रेसिडेंट ही, यू परिवार के साथ हमारी साझेदारी खत्म कर दी गई है। कोई बात नहीं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस विवाद की वजह से दूसरे पार्टनर भी पीछे हट रहे हैं। ही परिवार में सब कुछ तबाह हो गया है। ही चिंगहेंग, तुम एक कलंक हो। अगर आज तुमने ही परिवार का मामला नहीं सुलझाया तो तुम कभी वापस ही परिवार मत आना। मेरी यह हालत देखकर अब तुम्हें तसल्ली मिल गई? क्या तुम खुश हो? भाई, अब बस भी करो। यह सब मैंने अपनी मर्जी से किया था। अभी इसी वक्त से मेरी बहन से शादी करो। शादी? ऐसा कभी नहीं होगा। शुरू से लेकर अब तक मेरे दिल में सिर्फ ए शेंग के लिए जगह है। उससे शादी? उसकी औकात ही क्या है?
वो घटिया औरत, कलंक कहीं की। ये देखो। यूजिंग, तू कितनी गिर चुकी है? तुझे क्या लगता है तेरी इन चालों से मैं तुझ पर यकीन कर लूंगा? कोई फायदा नहीं है, बेकार है ये सब, मुझे यकीन नहीं होता। पिछले जन्मदिन पर जब तुम नशे में थे तो यह बच्चा वाकई तुम्हारा ही है। यह मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा तुम मेरी बहन के साथ तमीज से रहो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस बच्चे को कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी नहीं। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चा, उसे अपने पिता की जरूरत है। क्यों ना हम ऐसा करें, तुम मुझसे झूठी शादी कर लो। इससे बच्चा बिना किसी परेशानी के पैदा हो पाएगा और मैं अपने भाई को भी जवाब दे पाऊंगी। वरना मेरे भाई का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। वो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हारा चरित्र तो खराब है। क्या पता तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो बाहर किसी और गैर मर्द का हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम बेफिक्र रहो, यह बच्चा कभी इस दुनिया में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। शुक्रिया ब्रदर हैंग। ब्रदर हैंग, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जल्दी करो, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। ब्रदर हैंग, जल्दी फोन करो, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी करो। तुम ठीक तो हो ना? लगता है बच्चा होने वाला है, समय से पहले प्रसव होने वाला है। ब्रदर हैंग, जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। ब्रदर हैंग, कहीं यह सब तुमने तो नहीं किया? ब्रदर हैंग, क्या क्या यह सब आपने किया है? हाँ, तो क्या हुआ? चाहे 1-2 दिन लगे या 1-2 साल, मैं उसका इंतजार करूंगा। तेरे पेट में पल रहा बच्चा भले ही मेरा हो, फिर भी वह एक कलंक ही कहलाएगा। मैं उसे कभी दुनिया में नहीं आने दूंगा। ऐसी घटिया चालें चलकर तुझे क्या लगता है कि तू कामयाब हो जाएगी? जो दर्द उसने सहा है उसका 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना ज्यादा मैं तुझे तड़पाऊंगा। मैं तुझे एहसास दिलाऊंगा कि असल में मरने से बदतर जीना क्या होता है। अब क्या हाल है? गर्भवती महिला ने भारी मात्रा में सोने की दवाइयां ली थीं। हालांकि हमने समय पर जहर बाहर निकाल दिया है।
लेकिन गर्भ में बच्चे पर इसका काफी असर पड़ा है। बच्चे की भलाई के लिए हम इस बच्चे से छुटकारा पाने की सलाह देते हैं, लेकिन वह तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को कुछ हुआ तो वह खुद को खत्म कर लेंगी, इसलिए हमें परिवार की राय की जरूरत है। क्या इन दवाइयों का उनकी अपनी सेहत पर भी कोई बुरा असर होगा? माफ कीजिएगा, क्योंकि क्लिनिकल डेटा की कमी है तो इसका असल में क्या असर होगा इसके बारे में हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। हो सकता है कि जन्म के बाद बच्चा काफी कमजोर और बीमार रहे, या यह भी हो सकता है कि इसका कोई भी बुरा असर न पड़े, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सर्जरी की ही सलाह देते हैं। वह मेरे बच्चे की मां बनने के लायक नहीं है। मेरी जिंदगी में अशेंग के अलावा कोई और नहीं हो सकता। अरे अरे, यह अस्पताल है, हाथ मत चलाइए, प्लीज रुक जाइए, यहां हंगामा मत कीजिए। बस अब बहुत हुआ। मां और बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन हमारी जांच के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे ने दवा का असर सोख लिया था, जिसकी वजह से उसे दिल की बीमारी है और उसके दिमाग का विकास भी ठीक से नहीं हुआ है। वह एक आम इंसान की तरह नहीं होगा। उसका मानसिक स्तर पूरी जिंदगी, ज्यादातर संभावना है कि 3 साल के बच्चे जैसा ही रहेगा। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। रो मत, रो मत, रो मत, रोना बंद करो। जब अशेंग वापस आएगी तो हम तीनों एक साथ खेलेंगे, ठीक है ना? मैं तुम्हें सच बताता हूं, पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एशेंग से प्यार किया है। हाँ, अशेंग, अशेंग, You, अशेंग, अशेंग, you, अशेंग,